हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 27 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मतलब ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਸਟ ਫॉर द ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ, ठीक है ना। बिकॉज बहुत बच्चे ने सानू मतलब डेली कॉलिंग भी आती है, क्वेरी स्पैशल तौर पर आ रही है भी सर जी तुसीं करवाई इन्ना कुछ दिता भी कुछ रिवीजन के लिए सानू मतलब 100-150 क्वेश्चन ये ही खास गल की होगी भी जिहड़े आपां सैशन लाने हैं उहदे विच्चों ही आपां एक क्वेश्चन की लड़ी जी तैयार करवा लांगे, जिहदे नाल फिर तुहाडा एक हिसाब नाल वधिया हौसला जिहा बन जूगा भी तुसीं किन्ना कुछ रिकॉल कर सकते हो 4 ऑप्शन देख के, ठीक है। सो घबराउण दी लोड़ नहीं। बाकी इस सीरीज़ नूं बहुत ही सीरीयसनैस तरीके नाल फॉलो करना है, कदे भी ऐ नहीं मनना भी ये यूट्यूब ते फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मतलब साडे लई की घट इंपॉर्टेंट ना होवे। हर सैशन ही हर सवाल ही तुहाडे एग्जाम दे विच तुहानू मिल सकदा है। सो बहुत ध्यान नाल लाउणे है, ठीक है ना। बाकी इसनूं मैं हमेशा कहनी हुन्ना भी प्रॉपर सारा एक बार ओवरव्यू लैण दे लई, प्रॉपर सारा कंटेंट फॉलो करन दे लई, हर एक सबजैक्ट ते चंगी कमांड बनाउण दे लई भी तुसीं अपना इस बैच दे विच की है ज्वाइनिंग करके रखनी है तो डेली बिहाफ से, क्योंकि बिकॉज आ क्लास अपनी अद्धे घंटे की होंगी है तो मैं नहीं चाहता भी तुसी जस्ट मेरे तो एक दिन 24 घंटिया च अद्धा घंटे पढ़ो। मेरा मकसद यही है भी तुसी घट्टो घट मेरिया 7-8 घंटे क्लासां लाओ, प्रॉपर सारा कंटेंट देखो तो हौसला देखियो बच्चों, हौसला कॉन्फिडेंस देखियो कितना बूस्ट अप होगा। सो ये सारा प्रॉपर कंटेंट ज्वाइन करना ही करना है, मैंडेटरी है। हाँ जो कुछ सामने ना आवे तो तुसी इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। बाकी बहुत बच्चों की डिमांड सी इधर रिगार्डिंग मैं कल सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकिया, ऑलरेडी शॉर्ट क्लिप है, शॉर्ट वीडियो है, वो तुम देख भी सकते हो। जिन्होंने बच्चों ने वक्-वक् अकैडमियां च एडमिशन लईयां हुई हैं या सैल्फ स्टडी कर रहे हैं बट वो चैक करना चाहते हैं भी सर जी मॉक टेस्ट सीरीज सानू कित्थों मिलेगी या प्रैक्टिस सैशन सानू कित्थों मिलणगे, वो भी बच्चों अपना अलग कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। सारा कंप्लीट कंटेंट सने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सैशन सारा कोर्स बच्चों जस्ट 400 का है, ये भी तुसी आपदा अलग ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जिन्ना बच्चा ने ये कोई भी कोर्स अपना ज्वाइन किया है बाकी ये सारा विच इहदे विच उनकी प्रोवाइड होनी होना है। तुसी बार बार कॉलिंग ना करो असीं अलग लेना कि नहीं लेना, नहीं लेना, गल निबड़ गई। जो उही दिन का चाहे कोई चक्कर वाली गल नहीं है। आ नंबर नोट कर लियो, फिर मैं गूगल पे का नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर हुण आपां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। हाँ जिन्ना बच्चों को ये ऐप डाउनलोड हजे भी नहीं हैगी, ये ऐप डाउनलोड कर लो जी इस बार चाहते हो भी आप एग्जाम क्रैक कर लिए, ठीक है ना। इसको क्या हो गया आज, चलो तो कुल मिला के ये बच्चा अपनी ऐप का नाम है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लियो। अगेन कोई दिक्कत आ गई तो कॉल कर लियो, थोड़ा सॉल्व आप इस दिक्कत नूं कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है चलो भी फिर हम आप पेश करने जा रहे हैं पहला सवाल। चलो मुंडियो पहला सवाल फिर आ गया, हुण सारा ध्यान अपना पढ़ाई वाल होना चाहिए। पहला सवाल अपना आ गया जी, कहते पॉलिटी का आ गया, कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल बड़ा डिटेल च बड़ा वधिया तरीके नाल आपां पढ़िया होया बच्चों, जिन्होंने आपां शॉर्ट च की कहने हुंदे आ एजी। वाकई इस बंदे दी जिहड़ी पोस्ट है इहदा अहुदा है वो एजी वाला है। एजी एजी कौन होंदा है? आर्टिकल नंबर 76। एजी बच्चों कौन है? आर्टिकल नंबर 76 जिन्होंने आपां की बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो पढ़ते हैं आप स्टेटमेंटा, कहते इनू भाई अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, इसकी जिहड़ी नियुक्ति है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जमा सही है। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल नू बच्चों अपने देश बोलिया की जाता है, अटॉर्नी जनरल नू आपां की बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये आप याद रखना बच्चों, ये उपाधि किनू मिली है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर दी। जिहड़े बच्चे खास करके फ्रैशर होंदे हैं ना, वो 4 ऑप्शन दे के इमोशनल हो जाएंगे, उन्होंने ऐ लगूगा कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूछे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ओए जां लॉ मिनिस्टर होगा, बट आप टिक लावांगे अटॉर्नी जनरल। फिर कहते इस बंदे दी क्वालिफिकेशन, अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए है ना, हुण थोड़ी है भी मोदी आपदे मासी दे मुंडे नूं ला दूगा। कहते ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द जज ऑफ हाई कोर्ट। स्टेटमेंट तो बड़ी इंप्रैसिव है बट आप इंप्रैसिव डिप्रैसिव वाली गल नहीं करनी बच्चों,
ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਗਲਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 165 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, MC ਸੈਟਲਵਰਡ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇ ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਠੁੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਊਗੀ, 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਦੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਤਥਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਈਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਲਾਈਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਡੀਅੰਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਐ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡ ਤੀਜਾ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਲ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ, ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰੈਕਟ। ए का एंड ती का आंसर बच्चों आ गया बी। आंसर की आ गया बी। आर्टिकल नंबर याद रखियो, आर्टिकल नंबर 76 च अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल नंबर 165 दे विच एडवोकेट जनरल है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो भी कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਟੀਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਡੀਵਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ 14ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ। ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਅਰण्यकाश, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛੇ 26 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਗਵੇਦ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ है। किसी भी धार्मिक पुस्तक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर। की कहने ਆਪਾਂ? स्क्रिप्चर। तो याद रखियो ऋग्वेद अपना की है बच्चों? ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, ये सब तो पुराने। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? स्क्रिप्चर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਮੰਤਰ है। ऋग्वेद टोटल किन्ने मंत्र है? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 1028 ਬੱਚੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 1028 ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 10 ਮੰਡਲ मतलब ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ? ਚੈਪਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਮੰਡਲ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 1028 ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੰਡਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਮਸ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੂਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਪੈਰੀयार ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਈਜੀ, ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਸਿੰਧੂ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਧੂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਾ ਭੜਕਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਚ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬੱਚੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਧੂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ ਸਰ ਨੇ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਗਵੇਦ ਰਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਗॉड ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ, ਅਗਨੀ, ਵਰੂਣ, ਦਯੂਸ।
बट उन्हें की पूछ लिया ऋग्वेद का पहला वर्ड किहड़ा है, तो बच्चों अगेन आप टिक लावांगे अग्नि। अग्नि जिन्होंने आप बच्चों की पढ़ते होने फायर गॉड। ये सारे ऋग्वेदा बारे सोनू पॉइंट पता होने चाहिए हैं। सब तो पवित्र नदी किनू मन्निया गया, सरस्वती नू। सब तो ज्यादा रिवर किहड़ी मैंशन की गई है, सिंधु। किहड़ी नहीं की, पेरियार। इत्थे गोदावरी, इत्थे होर रिवरां भी आ सकदियां, कोई जरूरी नहीं भी इत्थे कल्ली पेरियार ही मैंशनड नहीं। रैंडमली एग्जामिनर कोई भी आपां नू पा सकदा है, ठीक है ना। सो इजी। चलो क्वेश्चन नंबर तीजा, कहंदे इहदे विचों किहड़ा वाटर आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड नू सैपरेट करदा है। क्या बात है। आम तौर ते आपां स्ट्रेटां बाहले वारी पढ़ियां, ਇਹਦੀ डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, बैरिंग स्ट्रेट, फलानी मतलब मलाका स्ट्रेट, पालक स्ट्रेट। ਇਹਦਾ ਤਾਂ पनीर बनाता बहुत वारी आपां। ਹੁਣ ਚੱਜਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ पढ़ते हैं, जिवें कुक स्ट्रेट। ਪਹਿਲਾਂ जवाब दसो की है, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ तस्मान सी। तस्मान सी मतलब अपना जवाब आ गया सी। तस्मान सी जवाब आ गया सी। सो ईजी। ते नाल ये भी याद रख लियो भी जिहड़ी अपनी कुक स्ट्रेट है, कुक ये किहनूं सैपरेट कर दी है बच्चों, आपां टिक लावांगे कुक स्ट्रेट। मैं फिर आखी जाना इहो जिहियां स्ट्रेटां ने जो बच्चे सब तो घट पढ़ के जाते हैं, वो अपनी सीरीज की कोई विशेषता भी होनी चाहिए है। आपां वो पढ़ांगे चीज़ां जिहड़ियां घट पढ़ के जाती है बट पेपर च आ जांदियां ने, फिर उत्थे घबराहट हुंदी है, फिर मुड़का होगा चांस नूं उत्थे। कुक स्ट्रेट बच्चों किहनूं ज्वाइन करदी है, किहनूं सैपरेट करदी है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड ये कुक स्ट्रेट याद रखना है। मगैलन वही बंदे के नाम से है, फर्डिनेंड मगैलन के नाम से ही है, मगैलन स्ट्रेट। मैं ऑन कर लिया सी माइक अज, क्योंकि एक बारी मेरे नाल परसों भी होके हटी है, मैं कल ही बोली गया करता सी ऑन। वेरी गुड, बस ठीक है। मगैलन स्ट्रेट बच्चों, मगैलन स्ट्रेट तो बड़ी घैंट चीज है। मैं तुहानूं सारे पढ़ाउणा कॉन्टीनेंट, जिवें अपना आ साउथ अमेरिका आ गया, ये साउथ अमेरिका के जमा सदਰਨ टिप ते है ये स्ट्रेट बच्चों, सदਰਨ टिप ऑफ साउथ अमेरिका है। जिवें इधरले पासे अपना अटलांटिक ओशन है, इधरले पासे अपना पैसिफिक ओशन है। सो ये स्ट्रेट बच्चों किहनूं जोड़दी है, आपां टिक लावांगे भाई जी, ये जोड़दी है पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। वेरी गुड। ये सारे पॉइंट बच्चों लिखते जाओ, नाल दी नाल नोट करते जाओ। मैं तुहानूं फिर भी कहना हुन्ना भी पेपर तक बहुत कुछ आपां सिख लांगे, ठीक है ना। तस्मान सी आपां देख ही लिया, बोनाफाशियो ये नहीं मेन नहीं हैगी, ये नहीं मेन तो है नहीं, छड्ड भी सकते हैं। चल कल्ली छड्डनी भी क्यों आ यार, ये मैडिटरेनियन सी दा पार्ट है बच्चों, ये अपनी मैडिटरेनियन सी दा पार्ट है, मैडिटरेनियन सी दा पार्ट है। ते ये जोड़दी अपने दो आईलैंड नूं, एक आईलैंड अपने फ्रांस दा है, दूजा आईलैंड अपने इटली दा है। ये इटली ते फ्रांस दे आईलैंड नूं जोड़दी है बोनाफासियो। तो वो आईलैंड जे लिखने लिख लो, लोड़ तो वैसे यार है नहीं इन्नी, कम च जाने बधाई। सरदानिया, सरदानिया आईलैंड है बच्चों अपना इटली का, ते फ्रांस का हैगा कॉर्सिका, कॉर्सिका आईलैंड। कई बार पेपर वाला सवाल ठीक है एम पूछ सकता है भी कॉर्सिका आईलैंड किहदा है, सरदानिया आईलैंड किहदा है। कई बार पेपर वाला कला आ दोने आईलैंड भी पा के पूछ सकता है भी इहनूं किहड़ी स्टेट जोड़दी है तो जरूरी वैसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो कि ना मैं जान के लिखो ना भी सर ने कहा घट ही इंपॉर्टेंट है, कि बाद च मैनूं मतलब उत्थे पेपर च बैठे गालां कड्ढी जाऊं भी वो तो छड़ाता पेपर च आ गया, ठीक है ना। ये सारियां स्ट्रेटां बच्चों आपां याद रखनियां। पाल्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका वाली है, बॉस्फोरस है, जिब्राल्टर है, मलाका, बैरिंग है, वो सारियां स्ट्रेटां तुहानूं याद होणियां चाहीदियां, वो भी पिछे किते ना किते पक्का पढ़ियां होईयां आपां, समझ गए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, यह जिहा स्लोगन है जां कह लो भी चल पहला भी यह जिहा सेंसस है उदों बाद होए ही नहीं, हजे तक मैनूं बच्चे पुछी जाते हैं सर जी 2021 का सेंसस क्यों नहीं कराया, 11 का क्यों पढ़ाई जाते हो भी 21 का तुहानूं मैं कित्थों छाप के दे दा। तुहानूं ऐ तो पता होना चाहिए विच करोना आ गया, सो 21 का सैशन तो होए नहीं, वो तो हो गया पोस्टपोन्ड, हुण 2023 च होऊगा। हले भी आपां बच्चों 2021 का फुल फ्लैज सेंसस यही पढ़ी जाने हैं। तो याद रखियो भी 2021 का सेंसस सॉरी 11 सेंसस किनवां अपना 15वां,
कई बार पेपर वाला सीधा सवाल ही पा आंदा है भी सेंसस 2011 किनवा, किते उत्थे बंदा जोड़ने बह जांदा 1872 1881 1900 उत्थे गिनती फर्क पै जे। याद रख लियो ये 15वां सेंसस है ते इत्थे अपना कमिश्नर कौन सीगा बच्चों? सी एम चंद्रमौली। सी एम चंद्रमौली मतलब ये कौन ने? सी एम चंद्रमौली साहब कौन है? लोड जो खड़ना मैनू रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? आप टिक लावांगे सी एम चंद्रमौली। समझ गए? हाँ स्लोगन की अपने सेंसस का बड़ा प्यारा है, बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन है वैसे। वन सेंसस मिलियन फ्यूचर, आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर, वन सेंसस वन फ्यूचर। कमाल तो यह मैनू भी उलझाता। आवर सेंसस आवर फ्यूचर ये वाला है आंसर बच्चों, डी आऊगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर फटूरे कहते अपना सेंसस है अपने फटूरे है। कुल मिला के ये 15वां सेंसस है। 15वां सेंसस तुहानू मैं सारा पढ़ाया होया कला कला आंकड़ा दस दिना। इस सेंसस के मुताबिक अपनी पापूलेशन कितनी है। जो बच्चा लिखना चाहता लिख के रख लो, कोई अखर स्किप ना कर दियो बिकॉज आफ्टर ऑल पता ही है सारे सुख नाल 10 अखर होंगे। 121 0 19 34 22। आई रिपीट 121 0 19 34 22। लिटरेसी रेट कितना अपना, पढ़े लिखे कितने लोग है? 74.04। पापूलेशन डेंसिटी कितनी है भी पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग है? 382। सैक्स रेशो 1000 मुंडे मगर कितनी कुड़ियां? 940। ये भी कुछ आंकड़े इस सेंसस के बच्चों याद कर लियो। चंद्रमौली साहब सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये 15वां है। इसका स्लोगन की है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सवाल। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कहते केड़ी प्लेस ते ईस्ट वैस्ट कॉरीडोर कनैक्टिंग सिलचर ते पोरबंदर, नॉर्थ साउथ कॉरीडोर कनैक्टिंग श्रीनगर ते कन्याकुमारी कित्थे इंटरसैक्ट हुंदा है? छड्डो यार तुसीं भी उलझाई जांदे हो, मैं दसदा अपने मुल्क दे विच खड़ जाओ आ तुसीं नाल देखी चलो मैं इत्थे ही खड़ जाना। अपने मुल्क दे विच सब तो वड्डा नैशनल हाईवे दा प्रोजैक्ट है वो किहड़ा बच्चों? वो आ है ए आह जिन्हों आपां की बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। ये सब तो बड़ा है। जिमें एक किनू जोड़दा बच्चों? ये प्रोजेक्ट अपना जोड़दा है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये अपने मुल्क का सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ध्यान नाल सुनना है। श्रीनगर तो कन्याकुमारी है बच्चों, पोरबंदर तो सिलचर है, पोरबंदर तो सिलचर है। ये सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है। आ सवाल अपन पूछे है कहते जेड़ा अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट जेड़ा कहते सिलचर तो पोरबंदर श्रीनगर कन्याकुमारी ये कहते कित्थे कट करदा है? आ पूछे कहते ये कित्थे कट करदा है? क्या बात है, दसो पर कित्थे बनया चौंक? जिवें अपना ITI चौंक है। मगरमच्छ दसो पर कित्थे निकलदे, कित्थे चौंक? तां आपां टिक लावांगे झांसी, आगरा, जबलपुर के नागपुर। बहुत बच्चे नागपुर टिक ला सकते हैं, जबलपुर भी टिक ला सकते हैं, फिर विचाले ही आउंदे हैं आपां टिक लावांगे झांसी। एक कीमती पॉइंट याद रखना बच्चों, ये यूपी दे झांसी दे विच ये प्रोजेक्ट इंटरसैक्ट करदा है। हुण तुहानूं पेपर वाला सवाल इत्थे ये भी पा सकदा है भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट कॉरीडोर किहड़ियां चार थावां नूं जोड़दा है? आ चार थावां अपन पेपर दसणियां पै सकदियां। एक प्रोजेक्ट अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन का बच्चों होर भी है, वो भी लगदे हथ नोट कर लो। वो है गोल्डन क्वाड्रीलेटरल, ये भी नाम तो पता लग गया बच्चों। ये प्रोजेक्ट भी चार थावां नूं जोड़दा है। वो चार थावां बच्चों किहड़ियां ने? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है ते कलकत्ता है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है ते कलकत्ता। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है ते कलकत्ता। ये चार थावां बच्चों कौन जोड़दा है? गोल्डन क्वाड्रीलेटरल प्रोजेक्ट। ਇਹਦਾ टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है? 5800 ते 46 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। भाई ओए याद रखना है जो नॉर्थ साउथ आ प्रोजेक्ट है इन्हें वैसे ना लिख देंगे है नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट कॉरीडोर आए पा देना आ पिछे
पूरा कॉरिडोर। ये सारा प्रोजेक्ट है 7300 किलोमीटर का। सो ये सारे ही कीमती पॉइंट बच्चों आप याद रखने हैं। किथे ये प्रोजेक्ट कट करदा है झांसी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट याद रखियो, वेरी गुड। लो मुंडियो, बैक टू बैक सवाल की आगे ट्रांसपोर्टेशन दे आगे। कहंदे अज अपने देश दे विच 3 वाटरवे है, नेशनल जो वाटरवे है। क्या बात करते हैं यार, ये डबो डबो कढ़न वाले है, 3 ही है। और 2016 तो पहला भी अपने मुल्क दे विच 5 नैशनल वाटरवे सी। तुसीं कहोगे सर जी आ दस्सण दा की तरीका, 2016 तो पहला बिकॉज 14 पता मोदी साहब आ गए, तो मोदी साहब फिर अपने 2016 दे विच एक पॉलिसी लैके आए, नैशनल वाटरवे एक्ट 2016, जिहदे विच उन्हां ने ऐलान करता, कहंदे जी 106 होर बनावांगे, 106 होर बनावांगे। अज तक अपने देश किन्ने चलदे सीगे 5, मोदी साहब ने ऐ नहीं कहा 6वां चलावांगे, कहंदा 106 होर बनावांगे। ते ये तां गिणती टप्पी पई है 100, 111 हो गए, ये हले 3 जड़े पे है, ये तां महा गलत है, महा। फिर कहंदे सादिया डुबरी जिहड़ा ब्रह्मपुत्रा रिवर ते है, ये सब तो वड्डा नैशनल वाटरवे है। और पहली गल तां सादिया भी आसाम च है, आ भी आसाम च है तां आसाम च, ते बनाई जांदे वड्डा। पता नहीं क्यों अज इन्हां ने छित्तर खान दा इरादा होया पिया, ये भी गलत है, दूनी गलत है, नाइदर 1 नॉर 2, दोने ही गलत है। आ सारे नैशनल वाटरवेज नूं पढ़ाए भी मैं, याद है ना। नैशनल वाटरवे 1 किहड़ा सीगा, इलाहाबाद हाल्दिया, दूजा किहड़ा आ सी सादिया डुबरी। नैशनल वाटरवे नंबर 3 कोट्टापुरम कोल्लम, कोट्टापुरम कोल्लम। चौथा कक्कीनड़ा तो पुडुचेरी। 5वां तालचेर टू धामरा, लखीपुर टू बंगा। सारे नैशनल वाटरवे सोनू पढ़ाए हुए है। जे पूछा सब तो लॉन्गेस्ट फिर किहड़ा है, आपां लावांगे सोचण दी लोड़ ही नहीं। पहला नैशनल वाटरवे नंबर पहला जिहड़ा बच्चों इलाहाबाद टू हाल्दिया, ये सब कुछ पढ़िया होया आपां। 1620 किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का। सब तो छोटा नैशनल वाटरवे सारियां वास्ते नवां पॉइंट NW69, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का है। क्या बात है। ये तमिलनाडु च है, आता 4-5 स्टेटां क्रॉस कर देना, 1620 किलोमीटर का। बाकी नैशनल वाटरवे मतलब पानी च जांदी है किश्ती, क्या किड्डी वड्डी गल है। पानी का सफर हो गया, हवा वाला सफर हो गया, एक खतरनाक है रोड नालों। अजकल वैसे रोड भी खतरनाक हो गई, बट फिर भी रोड ट्रांसपोर्टेशन फिर भी आप कह दीए भी अपने लोगों वास्ते सैट है काम। ये बाहरी टैक्नीक की लोड़ नहीं हैगी, हर एक मोटरसाइकिल दब्बी फिरदा, हर एक गड्डी दब्बी फिरदा है। जे राह च मान लो स्कूटर पैंचर भी हो गया, खड़ता जावांगे इत्थे राह च किश्ती पैंचर हो गई, बुलबुले बन जाएंगे, बुलबुले। NW1 सब तो बड़ा है, NW69 सब तो छोटा नैशनल वाटरवे है। अज बच्चों टोटल नैशनल वाटरवे 111 हो गए, तो ये कहते हैं 3 है, थोड़ा फर्क ही है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਕ। ਸੋ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ 1 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਿਸਟ 2 ਹੈ। ਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾਵਾ ਫਟਦਾ ਹੈ, आसा फटी जाता है, दिखावा सुन लावा इत्थे ही फटी जाता है, ये आ सी लावा फटी जाता है। क्लास लाई जाने हैं, कोई गल नहीं। चलो लावा माउंट रेनियर, बच्चा पार्टियां तंग कर दी है, अज गलत टाइम ते उठ खड़ी कमालता होगी। माउंट रेनियर ये अमेरिका दे विच है, बिल्कुल सही है। ये बच्चों आंसर आऊगा 4, ये की आऊगा 4। वॉल्केनिक माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, किहड़े-किहड़े मुल्क दे विच है। माउंट एटना बहुत फेमस है बच्चों, ਇਹਦਾ जवाब ਆਊ अपना आऊगा इटली, इटली। पेरिक पहला देखो 4-1 बन गया, 4-1 4-1 4-1 आंसर आ गया बी। बाकी बाढ़ में जाए यार, मैं नहीं पढ़ता, आपे पढ़ लो। जिवें 4-1 2-3 पेरिक्यूटिन, ये कित्थे है, मैक्सीको। आ अपना ताल से ताल, ये अपना फिलीपींस है। ये सारे वॉल्कैनोस बच्चों सोनू पता होने चाहिए है। एक वॉल्कैनो पेपर च आउण दा पूरा चांस है,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਊਂਟ ਐਟਨਾ, ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ ਬੱਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਮਬੋਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ लाइट हाउस। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। समझ गए क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हर समय जगदा रहता है, हर समय ये एक्टिव वॉल्केनो है, इतों मतलब चिंगारियां निकलदियां रहंदियां, ये दूरों चमकदा है। जिवें अपने कहंदे किसी खेत च ऐ कोई बेड़े अपने कोठड़ी च लाइट चली जाती होवे, दूरों पता लगदा भी ओह सी लाइट चली जाती, वो ऐ दूरों ये चमकदा रहिंदा है। इहनूं लाइट हाउस कहंदे आ मैडिटेरेनियन सी दा। एक मैक्सीको च होर बड़ा फेमस है बच्चों, इनफैक्ट दो है, एक तो अपना कोलीमा ते दूजा बच्चों अपना आ गया पोपकाटपैटी। पोपकाटपैटी ते कोलीमा ये दोनों बच्चों कित्थों दे है, आपां टिकलावांगे मैक्सीको दे है। पोपकाटपैटी स्पैलिंग उलझे पे की करगे। फिलीपींस का बच्चों एक होर बड़ा प्यारा है, आ तो हैगा ताल वाला। फिलीपींस से एक अपना होर बड़ा फेमस है बच्चों, पिनाट्यूबो। पिनाट्यूबो बड़े घैंट है, मोना लियाओ मोना लियाओ मोना लियाओ मोना लियाओ मोना लियाओ। तो दूजा बच्चों आ गया क्यों लियाओ क्यों लियाओ क्यों लियाओ क्यों लियाओ। ये दोनों वॉल्केनो बच्चों कित्थों दी है, तां आपां टिकलावांगे हवाई आईलैंड। ये दोनों बच्चों कित्थों दी है, तां आपां टिकलावांगे हवाई आईलैंड। फिर उसमें बाकी सारे लिखाए भी है। एक होर बड़ा घैंट है तंबोरा। तंबोरा बड़ा खबरां च आउण लग गया बई, ओए बड़ा डेंजर है तंबोरा 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 तंबोरा। तंबोरा वॉल्केनो बच्चों कित्थों दा है, इंडोनेशिया दा है, इंडोनेशिया दा है, इंडोनेशिया दा है। एक होर बड़ा आउंदा है किन्ना बिल्लू किन्ना बिल्लू किवें आ बिल्लू किवें आ बिल्लू किवें आ बिल्लू किवें आ बिल्लू किन्ना बिल्लू किन्ना बिल्लू किन्ना बिल्लू। ये बच्चों कित्थों दा है, मलेशिया मलेशिया मलेशिया। मैं सुनो बाकी लिखा नहीं रहा, बिकॉज मैं जिन्हें मैंने पता है पीछे क्रिकेट लिखाए हुए हैं, सब याद है मेरे को। मैंने आपको ना इंडोनेशिया के पहले दो लिखा रखे हैं, जिनमें माउंट मरापी ते कराकताओ, मैं नहीं लिखा रहा। अज नवा लिखा तंबोरा 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 निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। किनाबिलू ये अपना मलेशिया दे विच है। मोना लियाओ क्यों लियाओ ये हवाई आईलैंड दे विच है। पिनाट्यूबो ते ताल ये फिलीपींस च है। पोपकाटपैटी ते कोलीमा मैक्सीको च है। स्ट्रोम्बोली हो गया, एटना हो गया, ये दोनों इटली दे विच है। इटली दा तुहानूं एक मैं होर लिखवाया होया है, माउंट वैसूवियस। तीन हो गए इटली दे, दो हो गए हवाई आईलैंड दे, तीन अपने इंडोनेशिया दी है, दो अपने मैक्सीको दे है, एक अपना एक्वाडोर दा। एक्वाडोर दा बड़ा सिरे दा यार, काहनूं छड्डिया जांदा है, लिखाई दिन्ने कोटापैक्सी। कोटापैक्सी ये कित्थों दा बच्चों, एक्वाडोर। कोटापैक्सी कित्थों दा है, एक्वाडोर दा। सो ये सारे ही कीमती पॉइंट आपां रखने हन याद। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं हर सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश करता हुंदा ਜਾਂ ਤਾਂ स्पोर्ट्स का सवाल करिए ਜਾਂ लिटरेचर का करिए ਜਾਂ इंपॉर्टेंट डे का करिए। ਅੱਜ फिर लिटरेचर ते फोकस है। सब तो सिरे का काम बच्चों बुद्ध चरित दसो फिर किन्ना दा काम है। अशव घोष, नागसेन, नागार्जुन, वासुमित्रा चारे परसनैलिटियां टॉप क्लास चोटी दियां परसनैलिटियां। एलिमीनेट ही नहीं कर सकते आप यार, आप ही एलिमीनेट हो जाएंगे जो आप छांटन की कोशिश की। अशव घोष ने लिखा बच्चों बुद्ध चरित्र, क्या बात है। आ सारे बंदे याद है। वासुमित्रा जेड़े बंदे ने याद कर लिया, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्टरी ਦੇ सवाल च मार नहीं खाऊगा। मैं दस देना कित्थे पढ़ाया सोनू, ਜਦੋਂ मैं सोनू 4 बुद्धिस्ट काउंसलर्स लिखवाइयां सीगियां, याद है 483 383 250 ते 72। अजात शत्रु, काला सोका, शोका ते कनिष्का। फिर आप चेयरमैन पढ़ते होंगे हैं, महाकसापा, सभा कमी, मोगली पुता टीसा ते वासुमित्रा। वो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल बच्चों, उसका चेयरमैन कौन है, वासुमित्र। वासुमित्र वासुमित्र ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म लिखी हुई है, महाविभास सूत्र। बट इन्ना हले रहन दो, हजम जे करना औखा हो जाऊगा। नागार्जुन नूं पता की कहा जाता है, इंडियन आइंस्टाइन। क्या बात है यार, आ पॉइंट याद रख लो। नागार्जुन नूं कहा जाता है इंडियन आइंस्टाइन। एक होर बहुत ही महान फिलोसफर है बच्चों, नागसेन। इन्हां दा टाकरा हो गया सी एक बारी। इंडो ग्रीक राजा सीगा, इंडो ग्रीक राजा सी बच्चों, इंडो ग्रीक राजा सी मनेंदर टू। ये बड़े सवाल जवाब जे करन लग गया बुद्ध धर्म वाले।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਨਾਗਸੇਨ ਨੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਠੋਕਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨਿੰਦਰ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੋਗ ਪੱਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਪੱਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਿੰਦ ਪਾਨੋ। ਉਹ ਮਿਲਿੰਦ ਪਾਨੋ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਲੋਗ ਬਿਟਵੀਨ ਨਾਗਸੇਨ ਐਂਡ ਮਨਿੰਦਰ 2। ਮਨਿੰਦਰ 2 ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲਿੰਦਾ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਵ ਘੋष ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ। ਕਿਆ ਲਿਖਾ? ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੋ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਮੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਥੱਲੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਂਡ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਚਾਰਿਆ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੀਗ। ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਟਰੁਥ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ? ਨਵਜੀਵਨ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਰੀਜਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਹ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 1917 ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ 1970 ਵਿੱਚ। ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 9 ਜਨਵਰੀ 1915। ਤੋ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 17 ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ B। ਆਂਸਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? B। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ LPG। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਯਾਰ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿੱਤੇ ਬੇਬੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਟੈਂਜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਦੁੜਸ਼ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ LPG ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੈਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ, ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਨੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੜੇ ਭਾਈ ਸਮੈਲ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? बड़े कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं
थिया इथानोल पुठा पाता इन्होंने ऐ पा सकते वैसे वैसे तो इथेन थियोल आप पढ़ते होंगे इथेन थियोल जिहदा बच्चों कॉमन नेम की है इथेन थियोल दा कॉमन नेम क्या है इथेन थियोल दा कॉमन नेम की है आपां टिक लावांगे वैसे कमाल दी गल है ਜਦੋਂ ਦਾ सवाल 6वें सवाल ते है ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਇੰਨੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਲੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਇਆ फिर तू मैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दे रहा बस 2 मिनट वेट करो हाँ बस कोई गल नहीं मैं 2 मिनट च आ गया मैं आ गया 2 मिनट च आना 2 मिनट च आना हाँ कहते जी इथेन थियोल दा कॉमन नेम क्या है आपां टिक लावांगे इथाइल मरकैप्टन इथाइल मरकैप्टन ये याद रखना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਿਖਾਈ ਦਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ लाफिंग गैस क्या है लाफिंग गैस वेरी गुड नाइट्रस ऑक्साइड का कॉमन नेम की है लाफिंग गैस केड़ी है लाफिंग गैस उस तो बाद फिर जा रखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है ड्राई आइस एक होर याद कर लो जिनॉन सारे पूरे टॉप दे लिखा रहे हैं जिनॉन दा की है स्ट्रेंजर गैस जिनॉन दा की है बच्चों स्ट्रेंजर गैस ये तिन्ने पूरे टॉप दे है एक अपने अखबारों से पढ़ते होने हैं आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जिन्होंने आप कहने टीयर गैस वो बच्चों केड़ी हुंदी है क्लोरोपिक्रिन सो क्लोरोपिक्रिन दा कॉमन नेम बच्चों की है आपां टिक लावांगे टीयर गैस तो सारे चोटी दे पॉइंट याद रखने हैं एलपीजी च स्मैल वास्ते की पाउंदे है इथेन थियोल ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਥਾइल ਮਰਕੈਪਟਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੀਥੇਨ ਬਿਊਟੇਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਮੀਥੇਨ ਬਿਊਟੇਨ ਐਂਡ प्रोपेन जे पूछा एलपीजी बच्चों कादी बनी हुई है तो आप टिक लावांगे मीथेन ब्यूटेन ते प्रोपेन दी बनी हुई है एलपीजी आप स्मैल वास्ते की पाउणी है आप टिक लावांगे इथाइल मरकैप्टन इहदे नाल ही बच्चों अज दा ये सैशन इंटरस्टिंग सैशन अपना हुंदा समाप्त वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर आपदा व्यू पॉइंट शेयर करो भी कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो सीरीज किवें लग रही है बैच वगैरह किमें चल रही है जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज स्पेशल तौर पर कला वही ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं ठीक है ना चलो ठीक है बच्चों मिलते हैं फिर आप कल नूं अस्सी कॉल फिर सारिआं नूं गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर पापा देख आए